अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो जनरल फार्माकोलॉजी का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंड दैट इज़ फार्माकोकाइनेटिक्स। देखिए, ये फार्माकोकाइनेटिक्स आपके लिए समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये हम पूरी फार्माकोलॉजी के अंदर जब हम ड्रग्स स्टार्ट करेंगे तो हर ड्रग्स का हमने फार्माकोकाइनेटिक पढ़ना होगा। तो हम इसको अच्छे से आज इसका कंसेप्ट क्लियर कर लेते हैं। मैंने की पॉइंट सारे लिख दिए हैं, हमने इसको जस्ट डिस्कस करना है, ठीक है। आपका भी टाइम बचेगा, मेरा भी टाइम बचेगा। अब देखें, फार्माकोकाइनेटिक हमने पहले इसके बारे में पढ़ा है, इसकी सब डिवीजन्स के अंदर कि फार्मा मीन्स ड्रग होता है और काइनेटिक मीन्स मूवमेंट। इसके अंदर हम क्या करते हैं, ड्रग की बॉडी के अंदर मूवमेंट देखते हैं। हम इसको इस तरह कह सकते हैं, वाटर बॉडी डज टू अ ड्रग। जो ड्रग है, जो बॉडी है हमारी, वो हमारी ड्रग जो बॉडी के अंदर इंटर होगी उसके साथ क्या करती है, इसको हम फार्माकोकाइनेटिक में देखिए। कोई भी ड्रग जब हम फॉर एग्जांपल ओरली ले रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले हमारे स्टोमक में आएगी, स्टोमक में जाने के बाद ठीक है हमारी इंटेस्टाइन से फिर हमारी ब्लड स्ट्रीम के अंदर जाती है, ठीक है। ब्लड स्ट्रीम में जब ड्रग जो है ब्लड स्ट्रीम में जाती है, ठीक है, मतलब ये कि इंटेस्टाइन से ये ब्लड में अब्जॉर्ब हुई, क्या हुई, अब्जॉर्ब हुई, ठीक है। फर्स्ट अब्जॉर्प्शन हुई इसकी। फिर इसके बाद इस ब्लड स्ट्रीम से ब्लड के थ्रू पूरी बॉडी के अंदर क्या होती है, हर हर सेल टिश्यू के अंदर हमारी जो ड्रग है वो डिस्ट्रीब्यूट होती है, डिस्ट्रीब्यूशन होती है, दूसरा स्टेप, ठीक है। और इसके बाद जब वो इसी तरह फिर डिस्ट्रीब्यूशन के दौरान ये लीवर के पास पहुंचती है और दूसरे मेटाबोलाइजिंग ऑर्गन्स के पास पहुंचती है, वहाँ जाकर हमारी ड्रग क्या होती है, मेटाबोलाइज होती है, ठीक है, उसकी मेटाबॉलिज्म होती है। फिर उसके बाद फिर उसकी एक्सक्रीशन होती है, एक्सक्रीटरी ऑर्गन, किडनी वगैरह, ठीक है, यूरिन के थ्रू, फिसिस के थ्रू इसकी एक्सक्रीशन होती है। तो ये हमने टर्म पहले भी पढ़ी थी कि एडीएमई जो आदमी है, ये क्या है, फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर्स हैं, जिसको हम फार्माकोकाइनेटिक्स के अंदर इन पैरामीटर्स को हम पढ़ते हैं कि सबसे पहले एब्जॉर्प्शन होती है, फिर डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन। हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है फार्माकोकाइनेटिक के अंदर अब्जॉर्प्शन, ठीक है। आज हम इसको पढ़ेंगे, अब्जॉर्प्शन क्या होती है, ठीक है, इसको आपको समझना ज़रूरी है। अब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग्स में ये होता क्या है, इसकी डेफिनेशन ये है कि जो अब्जॉर्प्शन है, ट्रांसफर ऑफ ड्रग फ्रॉम साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन टू द ब्लड स्ट्रीम। हमने पढ़ा कि साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से ब्लड स्ट्रीम के अंदर जब ड्रग जाती है, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग। अब ये जो अब्जॉर्प्शन हो रही है, इसकी रेट एंड एक्सटेंट किस चीज़ पर डिपेंड करती है, तीन चीज़ें हैं जिस पर ये इसकी रेट एंड एक्सटेंट जो है एब्जॉर्प्शन डिपेंड करती है। सबसे पहले इन्वायरमेंट जिसके अंदर हमारी ड्रग क्या हो रही है, अब्जॉर्ब हो रही है, ठीक है, उस वो हमारा जो इन्वायरमेंट है वो भी डिपेंड करता है। जिस तरह का इन्वायरमेंट होगा उसी हिसाब से उसकी एब्जॉर्प्शन है। फॉर एग्जाम्पल हमारी एसिडिक ड्रग है, आगे बेसिक एनवायरनमेंट है, जल्दी एब्जॉर्प्शन होगी, ठीक है। इसी तरह हमारा दूसरी केमिकल करैक्टरिस्टिक ऑफ ड्रग, ड्रग की केमिकल करैक्टरिस्टिक भी डिपेंड करती है कि हमारी ड्रग जो है लिपोफिलिक है, ठीक है, हाइड्रोफिलिक है, ये भी डिपेंड करती है। अगर लिपोफिलिक होगी तो इसकी एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगी बजाय हाइड्रोफिलिक की। इसी तरह रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन भी डिपेंड करता है। अगर हमारा रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन फॉर एग्जांपल पेरेंटली दे रहे हैं, पेरेंटली उसकी बायो अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा होगी, ठीक है। ये जो रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है फिर बायो अवेलेबिलिटी पे डिपेंड करता है, ठीक है। हमारी अगर रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जो है हम ओरली दे रहे हैं, उसकी बायो अवेलेबिलिटी कम होगी। तो ये हमारे तीन फैक्टर्स हुए जो कि हमारे रेट एंड एक्सटेंट को डिपेंड करते हैं। अब इसके अंदर हम इसके मैकेनिज्म पढ़ते हैं। मैकेनिज्म इसके बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके लिए समझना ज़रूरी है, ठीक है। अब ये मैकेनिज्म, सबसे पहला मैकेनिज्म जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है पैसिव डिफ्यूजन। पैसिव डिफ्यूजन ये क्या होती है, ये हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। पैसिव डिफ्यूजन जो है हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन, ठीक है, ये ड्रग मूव करती है, कोई भी पार्टिकल मूव करता है। अब पैसिव डिफ्यूजन वही चीज़ है, इसके अंदर हमारे पास ड्राइविंग फोर्स क्या है, ड्राइविंग फोर्स हमारे पास वही कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है। हमारे पास क्या है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है कि इसके अंदर हमारी ड्रग जो है, हमारी ड्रग हाई कंसंट्रेशन से, ठीक है, क्या होती है, लो कंसंट्रेशन की तरफ हमारी ड्रग मूव करती है। इसे हम कहते हैं पैसिव डिफ्यूजन। ओके, हो गया। अब इसके अंदर हम दो कैटेगरी हम डिवाइड करते हैं ड्रग्स को, एक होती है वाटर सोल्युबल, एक है लिपिड सोल्युबल। अब बुक में इसने कहा है कि वाटर सोल्युबल ड्रग्स जो है ना, वाटर सोल्युबल, वो जो ये हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर ना एक्वस पोर्स होते हैं, एक्वस चैनल्स होते हैं, उन्हीं के थ्रू हमारी ड्रग की जो मॉलिक्यूल्स हैं, उन्हीं के थ्रू हमारे ड्रग के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो इसी चैनल्स या पोर्स के थ्रू सेल के अंदर इंटर होते हैं, ठीक है। अब ये हो गया एक्वस वाटर सोल्युबल ड्रग्स के अंदर। और इसी तरह ये जो लिपिड सोल्युबल ड्रग्स हैं उसके अंदर ये कहता है कि जो लिपिड सोल्युबल ड्रग्स जो है, हमारी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन चूँकि लिपिड सोल्युबल लिपिड्स की बनी होती है, तो हमारी जो ड्रग्स हैं लिपिड सोल्युबल ड्रग्स, वो चूँकि लिपिड के अंदर सोल्युबल होती हैं तो ईज़िली डिफ्यूज़ हो जाती हैं, ईज़िली क्या हो जाती हैं, डिफ्यूज़ हो जाती हैं सेल के अंदर। ओके, हो गया। तो ये हो गया। इसके बाद जो पैसिव डिफ्यूजन है, इसके अंदर कोई एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती। सिंपल डिफ्यूजन है, चैनल्स के थ्रू या मेम्ब्रेन के क्रॉस, कोई एनर्जी की ज़रूरत नहीं है। और हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन है, कोई एनर्जी की ज़रूरत नहीं है। और इसके अलावा इसके अंदर कोई कैरियर नहीं है, कोई कैरियर नहीं है, क्योंकि ये देखें सिंपली पोर्स के थ्रू या मेम्ब्रेन के थ्रू ही डिफ्यूजन हो रही है, कोई कैरियर की नहीं। जब कैरियर नहीं होगा ये प्रोसेस सैचुरेट नहीं होगा, क्योंकि कैरियर होता है तो इस वजह से हमारा प्रोसेस सैचुरेट हो सकता है। और इसके अलावा लो स्ट्रक्चर स्पेसिफिसिटी में कोई स्ट्रक्चर स्पेसिफिक नहीं है, ठीक है, सिंपल है, एक्वस पोर्स हैं या सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू। ये हमारे पैसिव डिफ्यूजन। अगले हम जो पढ़ने जा रहे हैं ये है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के अंदर क्या है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन का एक डिफरेंस है कि इसके अंदर कैरियर प्रोटीन होती है, उसमें कोई कैरियर प्रोटीन नहीं है, सिंपल एक्वस पोर्स और मेम्ब्रेन से डिफ्यूज होती है। इसके अंदर इसमें होती है कैरियर प्रोटीन्स। जो हमारी जो ड्रग है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर होते हैं, ये होते हैं प्रोटीन्स, होती है कैरियर। वो क्या करती है, हमारी ड्रग को, हमारी जो ड्रग आ रही है उसको पकड़ती है,
इसके साथ कम्प्लेक्स बनाती है, ठीक है। ये ड्रग इसके साथ कम्प्लेक्स बनेगी इसके थ्रू, कैरियर प्रोटीन के थ्रू, और फिर ये जो कैरियर प्रोटीन है इस ड्रग को फिर आगे ट्रांसफ़र कर देगी सेल के अंदर। पहले इसके साथ कम्प्लेक्स बनेगा, फॉर एग्जांपल ये मैं यहाँ से भी बना देता हूँ, ये हमारे पास ड्रग है, ठीक है, और हमारे पास ये कैरियर प्रोटीन है, इनका बनेगा कम्प्लेक्स, डीपी बना दिया। फिर इसके बाद सेल के अंदर जाके फिर ये सेपरेट हो जाएंगे, ड्रग अलग, प्रोटीन वहीं हमारे मेम्ब्रेन के अंदर खड़ी हो जाएगी। तो ये इस तरह मतलब ये कैरियर प्रोटीन के थ्रू ही ये ड्रग अंदर मूव करती है, और इसके अंदर भी कोई एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती। सिंपल ड्रग प्रोटीन के साथ कम्प्लेक्स बनाएगी, इंटर हो जाएगी। और दूसरी बात, चूँकि इसके अंदर हमारे पास प्रोटीन चाहिए होती है, कैरियर प्रोटीन चाहिए होती है, जो कि ड्रग को ट्रांसफ़र करती है, और कैरियर प्रोटीन काफ़ी सारी होती हैं मेम्ब्रेन के अंदर। तो अगर ये सारी कैरियर प्रोटीन्स को ड्रग्स ऑक्यूपाई कर लेती हैं तो प्रोसेस सैचुरेट हो जाएगा, सारी प्रोटीन्स ऑक्यूपाई हो गई, बाकी ड्रग्स बची हुई हैं, प्रोसेस स्टॉप हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। इसे हम कहते हैं सैचुरेबल। तो ये प्रोसेस जो है सैचुरेबल है, ठीक है। ये और इसके अलावा और कैन बी इनहिबिट भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल हमारी ड्रग है और इसी तरह ड्रग का कम्पिटिटिव कोई और हम इनहिबिटर दे देते हैं, जो कि आकर इस प्रोटीन्स को ऑलरेडी ही ऑक्यूपाई कर ले, ऑलरेडी इसको ऑक्यूपाई कर ले और ड्रग को बाइंड ही ना होने दे, तो ये प्रोसेस हमारा इनहिबिट हो सकता है, हमारी ड्रग का इफेक्ट इनहिबिट हो सकता है, ठीक है। तो ये फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन होगी। इसके बाद हम देखें एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होती है? एक्टिव ट्रांसपोर्ट इसके अंदर भी स्पेसिफिक कैरियर प्रोटीन होती है, स्पेसिफिक कैरियर प्रोटीन होती है, लेकिन इसके अंदर एनर्जी यूज़ होती है। इसके अंदर क्या होता है कि हमारी ये मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन के अंदर हमारे पास इसके अंदर कैरियर स्पेसिफिक प्रोटीन इस तरह होगी, ठीक है। ये कैरियर प्रोटीन ड्रग का मॉलिक्यूल आएगा, ड्रग का मॉलिक्यूल आकर इसके ऊपर बाइंड हो जाएगा। फिर ये जो कैरियर प्रोटीन है ये क्या करेगी, इस ड्रग को फिर आगे ट्रांसफ़र कर देगी, आगे क्या कर देगी, इधर सेल के अंदर ट्रांसफ़र कर देगी। लेकिन इसी दौरान ड्रग आई और प्रोटीन के साथ कम्प्लेक्स बनाया, और फिर इसी दौरान एक एटीपी आएगा, एटीपी यहाँ पे यूटिलाइज़ होगा और एडीपी में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। एडीपी मतलब एक एएमपी यहाँ पे यूटिलाइज़ होगा, एनर्जी यूटिलाइज़ हुई और ये ट्रांसफ़र होता जाएगा। क्योंकि इसके अंदर भी कैरियर प्रोटीन है, ये प्रोसेस भी सैचुरेट हो सकता है, सैचुरेबल है। ये प्रोसेस हमारे पास क्या है, ये भी सैचुरेबल है, ठीक है। और इसके अलावा इसके अंदर एनर्जी भी यूटिलाइज़ होगी। और दूसरी बात, इंपॉर्टेंट बात, ये अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है, ठीक है। वो जो पैसिव था वो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, उसमें हाई कंसंट्रेशन लो कंसंट्रेशन, ये अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट कैसे, इसके अंदर क्या होता है, लो कंसंट्रेशन से ड्रग जो है हाई कंसंट्रेशन की तरफ जाती है। इस दौरान साफ ज़ाहिर है लो से हाई ड्रग को फेंकने के लिए एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी, एनर्जी यूटिलाइज़ होगी, और ये प्रोसेस चूँकि कैरियर प्रोटीन है, ये दैट कैन बी इनहिबिटेड, ये भी इनहिबिट हो सकता है। हम कोई कम्पिटिटिव इनहिबिटर देंगे जो कि इस प्रोटीन को जाके बाइंड कर लेगा हमारी ड्रग को, जो इसको हमारे प्रोसेस को इनहिबिट कर सकता है। आगे जो ट्रांसफ़र है ड्रग का वो नहीं हो सकेगा, तो ये भी इनहिबिट हो सकता है। अच्छा, एक और बात ये कि ये जो पैसिव डिफिशन थी, ये सिंपल जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट होती है। स्मॉल मॉलिक्यूल्स पैसिव डिफिशन के थ्रू इंटर हो जाते हैं, लेकिन जो थोड़े से लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं जो इन एक्वस चैनल्स के थ्रू या सिंपल डिफ्यूजन से अंदर नहीं हो सकते, सेल के अंदर इंटर नहीं हो सकते, तो फिर वो इन प्रोसेस के थ्रू, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के थ्रू, इन प्रोटीन्स के थ्रू, कैरियर प्रोटीन के साथ कम्प्लेक्स बनाकर इंटर होते हैं, ठीक है। और अगर अगर हमारे मॉलिक्यूल एक्सेप्शनली लार्ज हो, बहुत ज़्यादा लार्ज हो, जो ना कि पैसिव डिफ्यूजन से इंटर हो सकें, ना कि फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन से, ना फिर एक्टिव ट्रांसपोर्ट से इंटर हो सकें, वो फिर कैसे इंटर होंगे? उसके लिए एक और अलग प्रोसेस है, उसे हम कहते हैं एक्सोसाइटोसिस, ठीक है। वो मैंने यहाँ लिखा है एंडोस्टोसिस या एक्सोस्टोसिस। तो ये एक हमारा लास्ट टॉपिक है। इसके अंदर क्या होता है, ये ड्रग्स जो हैं, एंडोस्टोसिस आपने ये भी पढ़ा हुआ है। एंडोस्टोसिस क्या होती है? एंडोस्टोसिस ये होती है ना कि हमारे जो ड्रग मॉलिक्यूल्स है, जो हमारा सेल है, सेल जो है हमारी ड्रग मॉलिक्यूल्स को इंगल्फ कर लेता है, निगल लेता है। हमारा फॉर एग्जाम्पल सेल है, ठीक है। तो ये सेल है, अब इसके अंदर ड्रग मॉलिक्यूल है, हमारी जो मेम्ब्रेन है सेल की, वो क्या करेगी, इस ड्रग मॉलिक्यूल को इंगल्फ करके इस तरह इन्वेजिनेट होगी और अंदर इंगल्फ कर लेगी, ठीक है। यहाँ पे हमारा ड्रग मॉलिक्यूल हो गया। इसी तरह फिर ये वेसिकल जो है सेल की, अंदर से एक वेसिकल बन जाती है और फिर अंदर ड्रग अपना एक्शन शो करती है सेल के अंदर। तो ये हो गया, इसे हम कहते हैं एंडोस्टोसिस। और एक्सोस्टोसिस का इन्वर्स हो गया। एक्सोस्टोसिस के अंदर क्या होगा, हमारा सेल के अंदर जो है ड्रग मॉलिक्यूल मौजूद होगा, ये फिर एक इसके साथ मेम्ब्रेन के साथ मिलेगा, एक वेसिकल बनाएगा, पहले वेसिकल बना के मेम्ब्रेन के साथ मिलेगा, फिर मेम्ब्रेन फिर इसे क्या करेगी, एक्सोस्टोसिस कर देगी, बाहर मतलब एक्स कर देगी इसको। इसे हम एंडोस्टोसिस एक्सोस्टोसिस, एंडोस्टोसिस मतलब इनगल्फ करना, अंदर ले जाना ड्रग को सेल के अंदर, और एक्सोस्टोसिस बाहर निकालना, एक दूसरे के इन्वर्स हैं। अच्छा, इसकी एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल आपको दे दूँ। ये जो एंडोस्टोसिस है, हमारे पास जो विटामिन B12 है, जो हमारे पास विटामिन B12 जिसको हम साइनोकोबालामिन कहते हैं, वो एंडोस्टोसिस के थ्रू ही सेल के अंदर जीआईटी की वाल के थ्रू इंटर होता है। और एक्सोस्टोसिस की एग्जांपल हम न्यूरोट्रांसमीटर ले लेते हैं। न्यूरोट्रांसमीटर आप देखते हैं कि वो फॉर एग्जांपल नोरएपिनेफ्रिन है, ठीक है। वो क्या होते हैं, हमारी जो नर्व नर्व होती है उसके एंड के ऊपर स्टोर रहते हैं। नोरएपिनेफ्रिन कोई भी हमारे पास न्यूरोट्रांसमीटर हो, जो नर्व टर्मिनल है यहाँ पे स्टोर रहते हैं, और फिर जो एक्सक्रीट होते हैं, रिलीज़ होते हैं, वो एक्सोस्टोसिस के थ्रू ही रिलीज़ होते हैं। एक्सोस्टोसिस के थ्रू यहाँ पे वेसिकल बनेगा और फिर यहाँ पे वो रिलीज़ हो जाते हैं।
तो ये हमारे पास एंडोस्टोसिस, एक्सोस्टोसिस, ये भी एक ड्रग एब्जॉर्प्शन का एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। तो हमने इसके अंदर क्या की चीज़ें पढ़ी, हमने इसके अंदर हम देखें, हमने पढ़ा फार्माकोकिनेटिक्स क्या होता है, इसके अंदर एब्जॉर्प्शन की हमने इसकी डेफिनेशन पढ़ी, इसकी रेट एक्सटेंट पढ़ी, इसके मैकेनिज्म 4 मैकेनिज्म है, पैसिव डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड, एक्टिव ट्रांसपोर्ट और एंडो एक्सोस्टोसिस। ये आज ये आज का हमारा टॉपिक था, सिंपल बिल्कुल। और कल हम इंशाल्लाह इसी एब्जॉर्प्शन के फैक्टर्स पढ़ेंगे कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो ड्रग एब्जॉर्प्शन को इन्फ्लुएंस करते हैं, ड्रग एब्जॉर्प्शन पे असरअंदाज होते हैं। थैंक यू वेरी मच।